ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी गलत आदतों की वजह से पिता बनने का सुख खो चुका था। उसके अंदर हर पल काम वासना के विचार चलते रहते थे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उस लड़के का नाम श्याम था। उस श्याम से सारी गांव की औरतें बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो गांव की लड़कियों और औरतों को हर पल घूरता रहता था, जिसके कारण उसके अंदर काम वासना के विचार चलते रहते थे। वहाँ की औरतें और लड़कियाँ जब भी गाँव की नदी में स्नान करने जाती थी तो वह उन्हें भी छुपकर देखता रहता था, जिसके कारण वो सभी उसकी माँ से शिकायत करती रहती थी। उसकी माँ उसे डांटने के बजाय उन्हीं को उल्टा हमेशा कहने लगती थी। उसकी माँ के अंदर एक ही ख्याल चलता रहता था कि जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उस दिन से उसकी सारी आदतें छूट जाएंगी। एक दिन उसकी माँ अपने पास के गांव में किसी काम से गई हुई थी। धूप बहुत तेज थी, उसका गला सूख रहा था। वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाती है और देखती है कि एक लड़की पानी भर रही है। श्याम की माँ उस लड़की से पानी मांगती है। पानी पीने के बाद श्याम की माँ उस लड़की को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर थी। लड़की को देखने के बाद श्याम की माँ उसे अपना बहू बनाने का सपना देखने लगती है। यही सोचकर श्याम की माँ उस लड़की का नाम और उसके माता पिता का नाम तथा उसका पता पूछ लेती है। लड़की के जाने के बाद श्याम की माँ उसके गांव के पंडित के पास जाती है और वो अपने मन की सारी बात बताती है। ये सुनकर पंडित कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में उसके पिता से बात करके बताऊंगा। पंडित उसके घर जाता है और सारी बात बताता है तो पंडित की हाँ में हाँ उस लड़की के पिता मिला देता है और वो राजी हो जाता है। पंडित ये बात श्याम की माँ को बताता है तो श्याम की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर श्याम की शादी करवा देती है। शादी होने के बाद भी श्याम काम वासना के बारे में सोचता रहता है। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद श्याम की माँ उदास रहने लगती है, क्योंकि 1 वर्ष हो जाने के बाद उसे दादी बनने का सुख नहीं मिलता है। वो अपनी बहू को लेकर वैद्य और हकीमों के चक्कर लगाने लगती है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलता। सभी वैद्य और हकीम यही कहते हैं कि उसकी बहू को कोई रोग नहीं है। कुछ हकीमों ने कहा, तुम अपने बेटे को दिखा लो। जब कोई उसके बेटे के बारे में कुछ कहता तो वह गुस्सा हो जाती और कहती कि मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है, उससे क्या बीमारी हो सकती है। जब उसे हकीमों और वैद्यों से कोई फायदा नहीं मिला तो वह पंडितों और ज्योतिषों के पास जाने लगी और पूजा पाठ करवाने लगी, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी और वो सोचने लगी कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी बहू से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और उसे धमकाने लगी। ये सब सुनकर उसकी बहू रोती रहती और वो सोचती रहती कि हमारी किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। एक दिन श्याम की माँ को पता चला कि बगल के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। ये सुनकर वह अपने बहू और बेटे को लेकर उनके पास पहुंच जाती है और वहां जाकर बुद्ध को सारी बात बता देती है। बुद्ध थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी बहू की किस्मत में संतान नहीं है। श्याम की माँ कहती है, मैंने बहुत से वैद्य और हकीमों को दिखाया है, वो कहते हैं कि तुम्हारी बहू को कोई रोग नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि इससे ये तो साबित नहीं होता कि आपकी बहू के किस्मत में संतान का सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं, क्या सच में कोई किस्मत नाम की चीज़ होती है? श्याम की माँ कहती है, हाँ महात्मा, ये तो सत्य है। बुद्ध कहते हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है तो यह भी हो सकता है कि आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख न हो या आपके बेटे की किस्मत में पिता बनने का सुख न हो। ये सुनकर श्याम की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है। जब बुद्ध ने श्याम को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये रोगी कौन है। जब बुद्ध ने श्याम को देखा तो वह औरतों की तरफ घूर रहा था। बुद्ध ने श्याम की माँ से पूछा, क्या तुमने कभी अपने बेटे को हकीमों को दिखाया है? उसकी माँ ने ना में सर हिलाया। बुद्ध ने कहा, रोगी आपकी बहू नहीं, आपका बेटा है। ये हर समय अपने मन में गंदे विचार लाता रहता है और इसके मन में हर वक्त काम वासना के विचार चलते रहते हैं। ये सुनने के बाद श्याम एकदम से घबरा जाता है और वो बुद्ध की तरफ देखने लगता है और ये अपनी इस आदत की वजह से संतान पैदा करने की शक्ति को खो चुका है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर श्याम उनके चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। ये देखकर गौतम बुद्ध उसे एक उपाय बताते हैं। धुली हुई मूंग को लेकर उसे कूट छान कर उसके अंदर 1.5 चम्मच गाय का दूध मिलाकर उसे पका लेना। अपने स्वादानुसार उसमें थोड़ी सी किशमिश मिला लेना। जब ये खीर की भात पक जाए तो इसे रात भर रख देना। सुबह खाली पेट इसे 1.5 महीने रोज सेवन करना। श्याम बुद्ध के बताए हुए अनुसार रोज इसका खाली पेट सेवन करता है। 10 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। दोस्त, बहुत से लोग हैं जो काम वासना के बारे में सोचते ही नहीं हैं और गर्मी के कारण उनके शुक्राणु मर जाते हैं और उनकी संख्या घट जाती है, जिसका नुकसान आगे चलकर औरतों को उठाना पड़ता है। दोस्तों, काम वासना कोई गलत चीज़ नहीं है। जब तुम इसके आदी हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए श्राप बन जाती है।